पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टाइटैनिक का जहाज जब भी पार लगने लगता है तो एकदम इस्तीफों की लहरें आने लग जाती हैं। एकदम जज्बात बदल दिए जाते हैं। एकदम ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान जीता तो जीता क्यों। मुन्नी तो ऐसे ही बदनाम है जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है शायद कहीं नहीं होता। गैरी क्रस्टन जिसको बड़ी मिन्नतों और मनतों के साथ लाया गया था, बिलाखिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है कि गिलेस्पी जो कि रेड बॉल टीम के कोच हैं वो अब व्हाइट बॉल के भी कोच होंगे। किस तरह जीत गया? आप फ्री ने आप लोगों पे। गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग सिनेरियो में रहने से इनकार कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और दूसरी तरफ है गिलेस्पी, उन्होंने मौके की मुनासबत से बिल्कुल जैसे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने वो कोचिंग को छीन लिया। अभी जो ऑस्ट्रेलिया टूर है उसमें वो पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे, वो मुस्तकिल तौर पर दोनों टीमों की कोचिंग करेंगे इन रेड और व्हाइट बॉल, वो बात की बात है। मगर फिल वक्त दौरा ऑस्ट्रेलिया जो हेड कोच हैं पाकिस्तान के जस्टिन गिलेस्पी हैं, उन्होंने रिजाइन किया है गैरी क्रस्टन ने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है बिस्मिल्लाह लाइए और एक्सेप्टेड। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टाइटैनिक का जहाज जब भी पार लगने लगता है तो एकदम इस्तीफों की लहरें आने लग जाती हैं। एकदम जज्बात बदल दिए जाते हैं। एकदम ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान जीता तो जीता क्यों, ये पाकिस्तान किस तरह जीत गया। आप फ्री ने आप लोगों पे। गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग सिनेरियो में रहने से इनकार कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और दूसरी तरफ है गिलेस्पी, उन्होंने मौके की मुनासबत से बिल्कुल जैसे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने वो कोचिंग को छीन लिया और उस पर हाँ कर दी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो भाई ये किस तरफ जा रही है पाकिस्तान की क्रिकेट? आप करना क्या चाह रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट का? पहले क्यों नहीं आपने ठीक फैसले लिए? आपकी मैनेजमेंट ने ठीक तरीके से बातें की। इतना शॉर्ट टर्म अगर आप चलेंगे ना, इतना शॉर्ट टर्म और पेशेंस जरा सा है नहीं आप लोगों में, तो फिर इसी तरह की चीजें होंगी। देखिए, गैरी कर्स्टन की जो बिल्कुल अंदर वाली वजह है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही पता हो सकती है, लेकिन जो बज़ाहिर सामने निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि आपने उनसे उनके इख्तियारात जो हैं एज प्रॉमिस जो आपने किए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैरी कर्स्टन से, वो ले लिए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने माजरत कर ली है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करने के। तो रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट ने जिस मरहले से गुजर रही है उसको कुछ डिसीजंस लेने थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड कप से पहले हंगामी तौर पे, क्योंकि इतनी अफरा तफरी मचाई हुई थी, कोई स्टेबिलिटी नज़र आ नहीं रही थी पाकिस्तान क्रिकेट में। इसको भी हायर कर लो, वो भी ले आओ, वहाँ से भी सौदा ले आओ, वहाँ से भी सौदा ले आओ। देखो साउथ अफ्रीका कुछ बिक रहा होगा उसको पकड़ लो, देखो ऑस्ट्रेलिया कुछ बिक रहा होगा उसको भी ले आओ। किसी तरीके से कोई बड़े नाम आ जाए, गोरे आ जाए, जिनको हम पाकिस्तानी अवाम को दिखा दें और सारी चीज़ें जो है ना ठीक हो जाएं और लोग चुप हो जाएं। उस पर सारा कुछ ही जो है ना, फिर आप जैसे कोई गोरा आ जाता है ना, आप चुप करके उसके हवाले कर देते हैं। आप उसे कहते हैं भाई आप ही हो, सारी चीज़ें आपने करनी है, हमें तो कुछ पता नहीं है, ताकि आप ही क्रिकेट को लाइन पे भी ले आओगे और फिर जो क्रिटिसिज्म हो हम कहें भाई सारा कुछ तो गैरी कर रहा है। अब आपने उससे प्रॉमिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतने ज़्यादा कर दिए, उसको पावर्स दे दी गई, लेकिन अब जैसे ही आकिब जावेद ने आके ये स्पिन पिचेस बनाए और रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आपने उससे सारे इख्तियारात ले लिए, जिसकी वजह से वो अनहैप्पी है और उसने माजरत कर लिया। और उसने भी अपनी जगह ठीक की है, उसके एक मॉरल्स हैं, उससे वो नीचे उतरा नहीं। आपने उससे सिलेक्शन कमेटी में पहले बोला कि आप इन्वॉल्व हो सकते हो, सिलेक्शन के अंदर आपकी से होगी, आपने शायद उससे भी गालिबन उसको मना कर दिया है। फिर पिच बनाने ना बनाने में भी और भी कुछ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वो ट्रिगर्ड हुआ है। वहाँ पे जेसन गिलेस्पी ने तो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लेकिन उसने नहीं किया। तो ठीक है, उसने अपने मॉरल्स पे खड़ा हुआ है गैरी कर्स्टन, और उसने आपको गुड बाय किया है। आई थिंक आपके लिए ये बेहतर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जो इस टाइम किया है वो ठीक किया है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है और गैरी कर्स्टन को नहीं पता। गैरी कर्स्टन को यहाँ की अंदरूनी पॉलिटिक्स के बारे में कोई आइडिया है नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट किन वजूहात से इस डगर पे आई है जहाँ पे वो खड़ी है। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसका पता है, लाजमी पता है। और अब हमने ये देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है रियलाइज किया है उसने अपनी गलतियों को और एक राइट तरीके पे, राइट रास्ते पे चलना चाह रहा है। सो दैट्स नॉट बैड। आई थिंक दोनों तरफ से जो है ये डिसीजन जो है मेक सेंस,
बिकॉज गैरी कर्स्टन कुछ हद चीजें, कुछ हद प्लेयर्स के ड्रॉप होने पे भी वो खुश नहीं थे। फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी जो गालिबन अनाउंस हुए हैं उसमें भी उनकी कोई एज सच इनपुट नहीं थी जिसपे वो अनहैप्पी थे। और फिर जो उनकी से थी सिलेक्शन में, वो भी मेरे ख्याल से अब उनके पास रहनी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने माजरत कर ली। और पाकिस्तान क्रिकेट की जो पास्ट में रेपुटेशन रही है कि जो भी कोचेस वगैरह आते हैं वो अजीब तरीके से ही जाते हैं वापस, और पाकिस्तान के बारे में ये द वे दे हैंडल थिंग्स इंटरनेशनली, ये कोई इतनी अच्छी रेप्यूट बार है नहीं। जितने भी मुन्नी तो ऐसे ही बदनाम है, जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है शायद कहीं नहीं होता। गैरी क्रस्टन जिसको बड़ी मिन्नतों और मंतों के साथ लाया गया था, बिलाखिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है कि गिलेस्पी जो कि रेड बॉल टीम के कोच हैं वो अब व्हाइट बॉल के भी कोच होंगे। यानी अभी जो ऑस्ट्रेलिया टूर है उसमें वो पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे, वो मुस्तकिल तौर पर दोनों टीमों की कोचिंग करेंगे, इन रेड और व्हाइट बॉल, वो बात की बात है। मगर फिल वक्त दौरा ऑस्ट्रेलिया जो हेड कोच हैं पाकिस्तान के जैसन गिलेस्पी हैं, उन्होंने रिजाइन किया है गैरी क्रस्टन ने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है बिस्मिल्लाह लाइए और एक्सेप्टेड, कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। और गैरी क्रस्टन जब शुरू दिन से आए थे उस वक्त खबरें चल रही थी, कम से कम मैंने तो जरूर बोला था कि ये ज्यादा देर तक देख पकेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ना ये होता है काम यूं वाला। पाकिस्तान अब जब हारा तो लगा कि नहीं अभी नए नए कोच आए हैं, थोड़ा टाइम दीजिए तो चलेगा, सब मामला ठीक होंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो किया था, मैंने बोला जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको ला रहा था तब कह रहा था जनाब दिन को तारे रात को निजारे, जो आप कहेंगे वही होगा। तो गैरी क्रस्टन का हुआ कि मैं ही इनकी जरूरत हूं और मेरे पास ही हल है इनका कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे लेके जाना है। मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शिकवे शिकायत शुरू हुए, उन्होंने बोला कि आप टाइम नहीं देते हैं, सीरीज होती है आप टीम के साथ होते हैं, सीरीज खत्म आप अपने घर में, तो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर कैसे लेके जाएंगे? आपको अगर मुतबादल क्रिकेटर्स चाहिए तो आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट क्यों नहीं देखते हैं? आप पाकिस्तान के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर टाइम क्यों नहीं देते हैं? ये शिकवा वैसे पाकिस्तान ने गिलेस्पी को भी किया है, ये सिर्फ गैरी क्रस्टन को नहीं किया। बट मुझे लगता है गैरी क्रस्टन के पास टाइम भी नहीं है, उनकी अपनी एकेडमी भी है साउथ अफ्रीका में, वो आईपीएल के साथ भी जुड़े होते हैं, वहां पे भी काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान टीम के साथ भी कर रहे होंगे, और उस टीम के साथ करते हैं जो बिल्कुल गिरी हुई है, और उस नेशन के साथ जो एक हार बर्दाश्त नहीं करती। अगरचे टीम पाकिस्तान बुरी तरह से हारी है, कभी आयरलैंड से, कभी अमेरिका से, वर्ल्ड कप पहला राउंड एग्जिट, वर्ल्ड कप 2023 पहला राउंड एग्जिट, एशिया कप से बाहर, इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद अगर कोच टाइम नहीं देगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एतराज तो बनता है। मुझे लगता है कि गलती दोनों तरफ पर है। पहली गलती यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब उनको ला रहा था तो तब जो ऑफर की, जो गैरी क्रस्टन ने कहा, पाकिस्तान ने कहा बिस्मिल्लाह आप आइए, तो सही ना, वो आए, उनको मुंह मांगी रकम भी दी गई, मगर बाद में अब उनको तंग करना शुरू कर दिया कि भाई आप टाइम नहीं देते हैं। तो ये डील सब पहले होती है। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जराये के मुताबिक ये डील पहले थी कि गैरी क्रस्टन टाइम भी देंगे, यहाँ पर लोकल खिलाड़ियों के साथ काम भी करेंगे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर भी काम करेंगे, और इसलिए अलग अलग कोचेस रखे थे कि व्हाइट बॉल को वो संभालेंगे, रेड को जैसे गिलेस्पी संभालेंगे। मगर गैरी क्रस्टन टाइम नहीं दे रहे। इससे पहले जब चैंपियंस कप हुआ था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पेशल इनवाइट भेजा था, तब वो आए थे, क्योंकि उस वक्त एक कनेक्शन कैंप लगना था और 9 खिलाड़ी जिसमें थे दोनों कोचेस यानी रेड बॉल व्हाइट बॉल के कोचेस थे, चेयरमैन पीसीबी बैठे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे उठाया जाए। वो मीटिंग खत्म, गैरी क्रस्टन अपने घर को चले गए थे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एतराज है कि भाई ये क्या बात हुई कि आप जब कैंप लगेगा पाकिस्तान का किसी सीरीज के लिए आप तब आएंगे, और तब भी आप कब आएंगे कि पाकिस्तान में नहीं आएंगे, आप कभी दुबई से ज्वाइन करते हैं, कभी आप डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन करते हैं। क्योंकि जो कल प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आई थी वो यही थी कि डायरेक्ट वो ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइन करेंगे, मगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा भेज दिया, मेहरबानी से कम नहीं कर सकते। और ये रीजन क्या बनी है? रीजन यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि वो टाइम दे। गैरी क्रस्टन ने कहा कि टाइम मेरे को है नहीं, और गैरी क्रस्टन को इतराज ये हुआ कि आपने जो सिलेक्शन की है अभी टीम के ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, आपने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, आपने तो बोला था सब सिलेक्शन आपने करनी है। अगर मैंने टीम व्हाइट बॉल को ऊपर उठाने हैं तो मेरी सिलेक्शन का आपने रोल कैसे खत्म कर दिया? ये एक खास चीज है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह हुआ कि आकिब जावेद ने एक फार्मूला बताया टेस्ट क्रिकेट को जीतने के लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगा कि ना आकिब जावेद है ना हमारे पास, तो किसी को क्यों सुननी है, और आकिब जावेद को फुल इख्तियार दे दिया कि आपकी जो मर्जी है वो टीम चुनिए। आकिब जावेद ने टीम चुन लिया, पूरी की पूरी ये टीम है बेसिकली सिलेक्शन कमेटी के, जिसमें मेन किरदार आकिब जावेद का है। और गैरी क्रस्टन को गुस्सा इस बात का है कि मैं हेड कोच हूं, मैं सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा था, मेरे से कोई टेक नहीं ली गई है। और चेयरमैन साहब का ऐसा ही है कि जो उनको जादू दिखा दे वो उनके दीवाने हो जाते हैं। इससे पहले वो वहाब रियाज के थे, वो आकिब जावेद के हैं। फिल वक्त जो हेड कोच का रोल है वो जैसन गिलेस्पी के पास है, मगर आप हैरान मत होइएगा अगर कहीं से आकिब जावेद भी बन जाए तो। मुझे लगता है कि वो आकिब जावेद कोचिंग में बुरे करैक्टर नहीं होंगे। एक उनका मतलब पाकिस्तान टीम के साथ पहले भी असिस्टेंट कोच के तौर पे रहे हैं, बॉलिंग कोच के तौर पे रहे हैं, वो इसके साथ भी रहे हैं
जो लाहौर कलंदर की टीम थी PSL में, उनको जितवाया भी हुआ है। बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान टीम के साथ, सिलेक्शन कमेटी के साथ वो खिचड़ी बन जाएगी। आके जुवेद की फोटो कॉपियां करा के एक को हेड कोच बना दो, एक को चीफ सेलेक्टर बना दो, एक को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रखना है, तो कहाँ कहाँ पे उनको घुमाई पड़ाएंगे। तो ये एक चीज़ है। और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ा हुआ है। आपने कप्तान चेंज किया है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, क्योंकि बाबर आजम ने